पंजाब में किसान बिल के खिलाफ प्रदर्शनकारी हुए उग्र, जियो के तार जला रहे प्रदर्शनकारी। कैप्टन अमरिंदर ने दिया कार्रवाई का आदेश। अंतर्राष्ट्रीय शूटर वर्तिका सिंह पर केस, स्मृति ईरानी पर लगाया था भ्रष्टाचार का आरोप। हाईकोर्ट के वकील ने दर्ज कराया केस, सांसद की छवि करने का आरोप। यूपी के अयोध्या में गन्ने के समर्थन मूल्य को लेकर रालोदा का प्रदर्शन, कार्यकर्ताओं ने जलाई गन्ने की होली। नमस्कार, IBN भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। रुख करते हैं खबरों की तरफ। किसान आंदोलन की मार पंजाब में मोबाइल टावरों पर पड़ रही है। अब तक राज्य में 1500 से ज्यादा मोबाइल टावरों को नुकसान पहुंचाया जा चुका है। कई मोबाइल टावरों की बिजली काट दी गई है तो कई जगह तार के बंडल जला दिए गए हैं। आरोप है कि नए कृषि कानून के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसान और उनके सहयोगी मोबाइल टावरों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इससे पहले किसानों पर रिलायंस पेट्रोल पंप, रिलायंस रिटेल पर अपना गुस्सा उतारने का आरोप लगाया गया था। पिछले कुछ दिनों में पंजाब में मोबाइल टावर की पावर काटने, बिजली के तार काटने की घटनाएं सामने आ रही हैं। किसानों के बीच धारणा है कि नए कृषि कानूनों का सबसे ज्यादा फायदा उद्योगपति मुकेश अंबानी और गौतम अडानी के फर्मों को होगा। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और उनके प्रतिनिधि विजय गुप्ता पर घूस मांगने का आरोप लगाने वाली अंतर्राष्ट्रीय शूटर वर्तिका सिंह पर केस दर्ज कर दिया गया है। हाईकोर्ट के वकील कालिका प्रसाद मिश्रा ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 67 के तहत मुकदमा दर्ज कराया है। उनका कहना है कि वर्तिका सिंह सांसद और उनके प्रतिनिधि की छवि को खराब करना चाह रही हैं। आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय शूटर वर्तिका सिंह ने केंद्रीय महिला आयोग का सदस्य बनने के नाम पर 25 लाख रुपए की डिमांड का आरोप लगाते हुए स्मृति ईरानी, उनके निजी सचिव विजय गुप्ता व सह आरोपी डॉक्टर रजनीश सिंह के खिलाफ MP MLA कोर्ट में परिवाद दायर किया है। कोर्ट ने 2 जनवरी 2021 को मामले की सुनवाई की तिथि तय की है। यूपी के बरेली में फिनिक्स यूनाइटेड में भारत पाक युद्ध में भारत की जीत की 50वीं वर्षगांठ मनाई गई। बता दें कि 16 दिसंबर को प्रधानमंत्री द्वारा प्रज्वलित की गई विजय ज्योति देश के कई शहरों से होकर गुजरेगी। पहले चरण में यह बरेली और आसपास के शहरों में प्रवेश कर रही है। वीर जवानों की शहादत को याद करते हुए विजय ज्योति फिनिक्स यूनाइटेड मॉल में एक दिन के लिए यह स्थापित की गई। इस मौके पर सेंटर डायरेक्टर सजीव सरीन ने कहा कि हमारे जवानों का साहस अत्यंत सराहनीय है, जो हमारी रक्षा के लिए सीमा पर तैनात हैं। वर्ष 1971 का युद्ध भी किसी कीर्तिमान से कम नहीं। यूपी के उन्नाव में बसपा से बीजेपी में शामिल हुए चर्चित विधायक अनिल सिंह का एक ऑडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल ऑडियो में विधायक अपने समर्थकों से कह रहे हैं कि सरकार और सरकारी योजनाओं के बीच रिश्वत मांगने वाले कर्मचारी की कुटाई कर दो। जांच नहीं, अब कुटाई की जाएगी। विधायक अपने गर्म मिजाजी से पहले भी चर्चा में रह चुके हैं। अरसा पहले लगभग 1 साल विधायक और उनके गुर्गों ने कार्य योजना की बैठक में तत्कालीन समाज कल्याण अधिकारी को भरी बैठक में पीट भी चुके हैं, लेकिन सत्ता और रसूख के आगे यूपी की ब्यूरोक्रेसी दब गई। मध्य प्रदेश के मुरैना जिले की जौरा क्षेत्र में यूरिया खाद पर्याप्त मात्रा में होने के बावजूद भी किसानों को खाद लेने के लिए लाइनों में लगकर खाद लेना पड़ रहा है। कारण है कि खाद की पर्ची जोरा पुलिस थाने में काटी जा रही है। इस पर्ची के लिए किसानों की लंबी लंबी लाइनें देखने को मिल रही हैं। यूपी के आजमगढ़ में प्रयास सामाजिक संगठन ने अहरौरा क्षेत्र के विभिन्न गांवों में कैंप लगाकर जरूरतमंदों में गर्म कपड़े बांटे, बच्चों में पुस्तकों का वितरण किया। अहरौला के देवहट्टा बिकाऊडीह गांव में जरूरतमंदों में कपड़ों के वितरण के लिए कैंप लगाया। वहीं गांव में बच्चों में शिक्षा की अलग जगाने के लिए कॉपी पेंसिल का वितरण किया। इस दौरान अहरौला ब्लॉक के अध्यक्ष ने बताया कि प्रयास सामाजिक संगठन लगातार सामाजिक कार्यों को कर रहा है। बेटी की शादी विवाह में मदद, बच्चों को पुस्तकें, जरूरतमंदों में गर्म कपड़े आदि की मदद विभिन्न गांवों में कैंप लगाकर किया जा रहा है। संस्था के प्रयास को ग्रामीण सराह भी रहे हैं। हनुमान प्रजापति, अहरौला ब्लॉक अध्यक्ष, प्रयास सामाजिक संगठन। जो वंचित हैं हम उनके लिए चिंतित हैं। जो उनकी भूख है उसी से हमें तकलीफ़ है। इस
इसी क्रम में आज हम लोग डाही, देवहट्टा और बिकरावडी के जो बहुत से लोग ऐसे हैं जो जैसे कि बहुत गरीब हैं, दुखी हैं, उनके लिए हमने उसी क्रम में आज जो है कपड़ा वितरण किया है। जैसे कि साड़ी हो गया, कपड़ा हो गया, बच्चों के लिए छोटे छोटे पेंसिल, पेन इत्यादि, कापी जो शिक्षा के रूप में है, जो पढ़ाई लिखाई के माध्यम से है, इसीलिए इसी क्रम में हम लोग आज कापी, पेन, पेंसिल आदि जो है वितरित किए हैं। और जो शहर में, हमारे आजमगढ़ शहर में जो प्रयास सामाजिक संगठन सिटी में काम कर रहा है, वैसे ही हम लोग यूपी के अयोध्या में गन्ने का समर्थन मूल्य घोषित न होने पर अयोध्या में राष्ट्रीय लोक दल के कार्यकर्ताओं ने जिला गन्ना अधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान राष्ट्रीय लोक दल के कार्यकर्ताओं ने गन्ने की होली भी जलाई। राष्ट्रीय अध्यक्ष लोक दल के जिला अध्यक्ष राम सिंह पटेल ने कहा कि जनपद में मिलों में गन्ने की पेराई शुरू हो चुकी है, लेकिन अभी तक सरकार ने गन्ने का समर्थन मूल्य घोषित नहीं किया है और न ही चीनी मिलें किसानों को गन्ने का बकाया भुगतान कर रही हैं। सरकार से मांग है कि जल्द से जल्द गन्ने का समर्थन मूल्य घोषित हो और किसानों का बकाया भुगतान किया जाए। प्रदर्शन के दौरान जिला गन्ना अधिकारी मौके पर मौजूद नहीं थे, जिसके बाद कार्यकर्ताओं ने जिला गन्ना कार्यालय के कर्मचारियों को ज्ञापन सौंपा। लोग जो यहाँ गन्ना मूल सरकार जो रेट नहीं घोषित किया है और किसानों को भुगतान भी नहीं मिल रहा है, इसी गन्ना किसानों की समस्याओं को लेकर आज जिला गन्ना अधिकारी कार्यालय अयोध्या फैजाबाद में राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ताओं किसानों के साथ हम लोग यहाँ धरना देने का काम कर रहे हैं। सरकार जो अपने आप को ये कहती है कि हम किसानों का जो है आमदनी दूना करने का बात करते हैं, और लेकिन होता क्या है कि किसानों को जो है उनके फसल का वाजिब दाम नहीं मिल रहा है। चीनी मिलों में गन्ना पेराई शुरू हुए एक माह बीत रहे हैं और अभी तक उत्तर प्रदेश सरकार गन्ना मूल्य नहीं तय कर पाई है। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है कि बहुत दिनों के बाद ऐसा इस वर्ष हो रहा है इस सरकार में कि चीनी मिलें इतने दिन से पेराई शुरू कर दिए हैं और गन्ना जो है। यूपी के आजमगढ़ जिले में ग्राम प्रधानों के कार्यकाल समाप्त होने के बाद ग्राम पंचायतों के प्रशासक नियुक्त किए जाने को लेकर मामला विवादों में घिर गया है, जिसको लेकर ग्राम पंचायत अधिकारी संघ ने मुख्य विकास अधिकारी और जिला पंचायत राज अधिकारी पर आरोप लगाया है कि निजी स्वार्थों के चलते इन दोनों अधिकारियों ने दूसरे विभाग के एडीओ को चार्ज। पहले तो मैं अपना परिचय दे दूं, मैं शांति शरण सिंह, प्रांतीय उपाध्यक्ष ग्राम पंचायत अधिकारी संघ। पंचायत को ही चार्ज दिया जाए, नहीं तो संघ के पास धरना प्रदर्शन। सबसे बड़ी बात है कि जिला स्तरीय विकल्प खुले हुए जो अधिकारी हैं, खासकर जी बताएं कैसा प्रदर्शन आप लोग कर रहे हैं। पहले तो मैं अपना परिचय दे दूं, मैं शांति शरण सिंह, प्रांतीय उपाध्यक्ष ग्राम पंचायत अधिकारी संघ। सबसे बड़ी बात है कि जिला स्तरीय जो अधिकारी हैं, खासकर मुख्य विकास अधिकारी और जिला पंचायत राज अधिकारी, अब तक व्यवस्था है पंचायती राज एक्ट में कि प्रधानों के न रहने पर, उनका समय पूरा करने पर या फिर जो है उनके आकस्मिक देहांत पर, जब तक उनका निर्वाचन नहीं हो जाता, जब तक कोई चयन नहीं हो जाता, एडीओ पंचायत पदेन उनकी जगह पे प्रशासक रहेंगे। यह पंचायती राज एक्ट की धारा में समाहित है। लेकिन आजमगढ़ जनपद में जिला पंचायत उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में इंडियन नेशनल कांग्रेस का 136वां स्थापना दिवस कांग्रेस पार्टी के जिला कार्यालय पर मनाया गया। पार्टी के अध्यक्ष समेत अन्य नेताओं ने कांग्रेस पार्टी के इतिहास पर चर्चा की। कांग्रेस पार्टी के कार्यालय पर जिलाध्यक्ष प्रवीण सिंह के नेतृत्व में नेताओं ने कांग्रेस पार्टी का ध्वज फहराया, वहीं रौदोपुर स्थित गांधी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने कहा कि देश की आज़ादी और उसके बाद देश के विकास के लिए कांग्रेस ने हमेशा से ही डटकर काम किया है। जिनकी शहादत कांग्रेसी नेताओं ने दी है, वह आज तक कोई पार्टी नहीं दे पाई है और यह अपने आप में एक इतिहास है। आज पूरे देश में 136वां कांग्रेस पार्टी का स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। आज जिला कांग्रेस पार्टी कार्यालय पर भी कांग्रेस पार्टी का ध्वजारोहण करके स्थापना दिवस मनाया गया। साथ ही साथ गांधी जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया, उन्हें भी याद किया गया। और कांग्रेस पार्टी के जितने भी लोग
लोगों ने कुर्बानी दी है देश के लिए, कांग्रेस पार्टी के लिए, उन सबको याद किया गया। आज ही के दिन 28 दिसंबर 1885 को ए हुम के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई थी, जो बाद में धीरे धीरे आज़ादी की लड़ाई लड़ते लड़ते फिर बाद में जो है सत्ता में कांग्रेस पार्टी के नाम से कांग्रेस पार्टी जो है नेतृत्व में आई। कांग्रेस पार्टी की पहली सरकार जो है आज़ादी के बाद बनी। जवाहरलाल नेहरू के प्रधानमंत्री बने, सरदार पटेल गृह मंत्री बने और बहुत सारे डॉक्टर अब्दुल कलाम जो है शिक्षा मंत्री बने, डॉक्टर अम्बेडकर कानून मंत्री बने। बहुत सारे लोग उस वक्त कांग्रेस के नेतृत्व में यह देश आगे बढ़ा, तरक्की किया। और आज हम इसीलिए इस दिन को याद करते हैं। 136 साल हो गए कांग्रेस की स्थापना के, और उसी जिन बुनियादों को लेकर, जिन बुनियादी सवालों को लेकर के कांग्रेस पार्टी की स्थापना 1885 में हुई थी, आज वही सारे सवाल देश में खड़े हैं, पुनः खड़े हो गए, जिंदा हो गए। इसलिए इस स्थापना दिवस का बहुत ही महत्व बढ़ गया, क्योंकि आज हमारा देश, हमारा संविधान, सारी चीज़ें खतरे में। आज पूरे देश का किसान आंदोलन कर रहा है। आज जो है खुले आसमान के नीचे किसान जो है, जो हमारे लिए अन्न पैदा करता है, वो खुले आसमान के नीचे अपनी ज़िंदगी गुजार। 40-42 लोगों की मृत्यु हो गई, शहीद हो गए इस देश के अन्नदाता। कितने बड़े दुख की बात। हम उन्हें भी श्रद्धांजलि आज के दिन अर्पित करते हैं, जिन लोगों ने, जिन अन्नदाताओं ने इस देश को इस काले कानून के वापस कराने के लिए अपनी आहुति दी है, प्राणों की आहुति दी। बिहार के बगहा की धनहा थाना पुलिस ने धनहा रतवल पुल पर चेकिंग के दौरान एक ऑटो से 34 किलो गांजा जब्त किया। साथ ही कारोबारी भी गिरफ्तार किया गया। एक अन्य कारोबारी भागने में कामयाब रहा। बगहा एसपी किरण कुमार गोरख जाधव ने बताया कि वाहन जांच के दौरान एक ऑटो सवारी लेकर रतवल से धनहा की तरफ आ रहा था। पुलिस ने शक के आधार पर जांच के लिए ऑटो रुकवा ली। ऑटो रुकते ही 2 लोग भागने लगे। पुलिस ने दौड़ाकर एक को धर दबोचा, जबकि दूसरा फरार हो गया। कल दिनांक 27/12/2020 को जैसा कि चल रहा है बगहा जिला में जगह जगह पे चेकिंग चल रहा है, तो उसी चेकिंग के क्रम में धनहा रतवलपुर पर एक ऑटो में 34 kg गांजा बरामद किया गया है। एक व्यक्ति की अरेस्टिंग हुई है। 4 बैग्स में 17 पैकेट था, हर एक पैकेट 2 kg का, टोटल 34 kg गांजा टेम्पो से बरामद हुआ है। उसका अरेस्टिंग हुआ है, पूछताछ की जा रही है। एक और व्यक्ति का नाम सामने आया है, उसके लिए छापेमारी की जा रही है। कहाँ से खेपा रही थी, कहाँ जाना था? ये जहाँ प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन में उड़ीसा से आने की बात बताई जा रही है, तो फिर वहाँ से यहाँ पे आने के बाद फिर फॉरवर्ड लिंकेज जहाँ पे बेचना था उस पर इन्वेस्टिगेशन हम कर रहे हैं। सर, अनुमानित कीमत क्या होगी इसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार? वो सब इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, क्या होगा, किस टाइप का है, कैसे है। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले के भदेसर थाना क्षेत्र के धरोल गांव में शराब सेल्समैन की हत्या का मामला से पर्दा नहीं उठ पाया है। करीब 1 महीने पहले हुए इस हत्या के मामले में पुलिस अभी अंधेरे में तीर चला रही है। वहीं इस मामले को लेकर चित्तौड़गढ़ विधायक चंद्रभान सिंह आक्या ने क्षेत्र के ग्रामीणों के साथ पुलिस अधीक्षक से मुलाकात की और शीघ्र मामले के खुलासे की मांग की। जो धरोल में मर्डर हुआ था वीपी सिंह का, 30 तारीख को रात को मर्डर हुआ था, उस विषय को लेके उनके फादर, बड़े फादर और हम सब लोग, गांव वाले, सरपंच साहब रघु सिंह, उप प्रधान साहब, सभी बोलबना और सब हम लोग मिले हैं एसपी साहब से। एसपी साहब ने बहुत अच्छा आश्वासन दिया, बहुत अच्छी हम लोगों से बात करी और उनका कहना है कि चंद्रभान जी, हम सब लोगों ने मिलकर अच्छी टीमें लगाई है। उसके अलावा मैं स्पेशल टीम आज से वो लगाता हूँ और इसको जल्दी से जल्दी मैं इसको यूपी के श्रावस्ती जिले के विकासखंड इकौना के ग्राम पंचायत चैनपुर में ग्राम प्रधान ने 4 सीटर शौचालय का निर्माण करवाया, जिसमें 5,06,000 रुपए की लागत आई, जिसमें 2,47,000 रुपए का पेमेंट तो हो गया, लेकिन शौचालय पूर्ण हो जाने के बाद भी 2,59,000 रुपए का भुगतान नहीं हो सका। अब 25 दिसंबर को सभी ग्राम प्रधानों के खाते सील कर दिए गए हैं, जिससे ग्राम प्रधान काफी दुखी हैं।
राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय पर सोमवार को गैर सरकारी शिक्षण संघ ने शिक्षा मंत्री के विवादास्पद बयान पर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया। दरअसल शिक्षा मंत्री ने निजी स्कूलों को निःशुल्क शिक्षा अधिनियम 2009 के अंतर्गत पढ़ने वाले बच्चों की पुनर्भरण राशि का भुगतान नहीं करने वाले बयान पर खिंचे हुए हैं। इस अवसर पर स्कूल शिक्षा परिवार के प्रभारी विनोद कुमावत ने बताया कि सरकार निजी स्कूलों के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।